अचानक आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गांधारी को। गांधारी महाभारत का एक ऐसा चरित्र, एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी महिला जो महान पतिव्रता थी, जो परम शिव भक्त थी, परंतु एक मोहांध मां थी। तो आइए महारानी गांधारी के जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में महाभारत धारावाहिक में दिखाया नहीं गया था। इनमें से कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जन्म के बारे में दिखाया गया था कि वो महाराज सुबल की पुत्री थी और गांधार के नरेश थे। गांधार एक छोटा सा राज्य था और उनकी पुत्री, तो इनके पिता का नाम था महाराज सुबल। गांधारी एक बहुत ही रूपवती और गुणवती कन्या थी, इसीलिए इनके पिता ने इनके लिए बहुत से स्वप्न देखे थे। वो चाहते थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह एक शक्तिशाली सम्राट से करूंगा, क्योंकि मेरी पुत्री में कोई कमी नहीं है, वो बहुत गुणवती है, रूपवती है। परंतु नियति को कुछ और मंजूर था और गांधारी का विवाह हुआ जन्मांध धृतराष्ट्र के साथ। हुआ यूं कि भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए रिश्ता लेकर गए महाराज सुबल के पास। महाराज सुबल को ये बात ज्ञात थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, परंतु भीष्म पितामह का विरोध करने का साहस उस समय के तत्कालीन राजाओं में किसी में नहीं था, क्योंकि भीष्म पितामह अजेय थे। भीष्म पितामह एक ऐसे पराक्रमी वीर थे कि जिनको कोई भी उस धरती पर उस समय हरा नहीं पाया था। भीष्म पितामह एक बहुत बड़े साम्राज्य हस्तिनापुर के संचालक थे, तो उनको कौन मना करता। इसीलिए गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। अब इसके बारे में भी दो मत है। कहा जाता है कि गांधारी को विवाह से, कईयों का मत है कि गांधारी को विवाह से पूर्व पता था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, और कईयों को पता था कि नहीं अंधे हैं। अगर उन्हें पता था तो उन्होंने पिता की व्यवस्था को जानकर, हालांकि उनके भाई शकुनी ने इसका बहुत विरोध किया, फिर भी अपने पिता की व्यवस्था को जानकर उन्होंने इस विवाह की मंजूरी दे दी थी। लेकिन अगर पता नहीं था, जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने जो किया हम आगे डिस्कस करेंगे। ज्योतिषी की भविष्यवाणी, कहा जाता है गांधारी की, ये बात बहुत जगह नहीं आई हुई है, गांधारी का जन्म हुआ उसके कुछ समय पश्चात ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करी थी कि आपकी पुत्री, राजा सुबल को कहा था आपकी पुत्री का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा। इसके लिए अगर आप चाहते हैं इसका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके वैवाहिक जीवन पर जो संकट है वो टल जाए, तो आप इसका विवाह पहले किसी बकरे से करिए और उसके बाद में उस बकरी की बलि दे दीजिए, ताकि वो एक तरीके से विधवा मानी जाएगी और उस तरीके से उसका संकट टल जाएगा। इसीलिए ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार आजीवन व्रत, जैसे ही गांधारी को पता चला कि उनके होने वाले पति, विवाह से पूर्व पता चल गया था, जैसा महाभारत में दिखा गया है और कई अलग अलग किताबों में भी आता है। गांधारी को जैसे ही पता चला कि उनके पति जन्मांध हैं, उन्होंने व्रत लिया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि अगर नेत्र जैसी महत्वपूर्ण इंद्रिय का सुख मेरे पति को नहीं मिला है तो वो सुख मैं भी नहीं भोगूंगी। और इसलिए गांधारी ने आजीवन अंधे होने का प्रण ले लिया। अंधे होने का मतलब उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और उसे केवल एक ही परिस्थिति में, एक बार ही पूरे जीवन में उन्होंने खोला। उसके बारे में हम अभी आगे पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कभी भी अपने नेत्रों पर बंधी हुई पट्टी नहीं उतारी। उसके बाद में वेद व्यास जी से वरदान कैसे प्राप्त हुआ। गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह के पश्चात वेद व्यास जी एक बार हस्तिनापुर आए गांधारी को आशीर्वाद देने के लिए। उसी समय जिस समय वेद व्यास जी प्रवास कर रहे थे हस्तिनापुर में, गांधारी ने उनकी बहुत लगन से सेवा की और उससे प्रसन्न होकर वेद व्यास जी ने पुत्रवती भव होने का आशीर्वाद दिया। कहा तुम 100 पुत्रों की मां बनो। और चूंकि गांधारी की ये इच्छा थी कि वो एक पुत्री की भी मां बने, इसलिए उन्हें वेद व्यास जी से वरदान प्राप्त हुआ। और इस तरीके से समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई। परंतु संतानों का जन्म एक अपने आप में कहानी में एक ट्विस्ट है। संतानों का जन्म बहुत ही विचित्र परिस्थितियों में हुआ। गांधारी की गर्भावस्था, जो कि गर्भावस्था स्त्रियों में सामान्यतः 9 महीने रहती है, गांधारी का गर्भ 2 साल तक ठहरा और उसी दौरान कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया था। तो क्रोध, भय और ईर्ष्या की मिश्रित भावना के कारण गांधारी ने अपनी गर्भ को मुक्के से प्रहार किया और उसी के परिणाम स्वरूप उनके गर्भ से एक मांस का लोथड़ा निकला। कई कहते हैं भूरे रंग का एक ठोस द्रव्य पदार्थ निकला था,
और कई कहते हैं कि मांस का एक लोथड़ा निकला, जिसको वेद व्यास जी ने दूरदृष्टि से देख लिया था। वेद व्यास जी का मत था कि उनका दिया हुआ वरदान गलत नहीं हो सकता साबित, इसीलिए वो हस्तिनापुर तुरंत पधारे और उन्होंने गांधारी को इस चीज के लिए डांटा भी और कहा तुमने ऐसा क्यों किया। फिर गांधारी की मनोस्थिति को समझते हुए उन्होंने गांधारी से आदेश दिया कि आप 101 मिट्टी के घड़े तैयार करवाइए और उसके अंदर घी भरिए, और उस घी में उसके बाद उन्होंने इस मांस के लोथड़े पर ठंडा जल छिड़का और उसके अंगूठे के ऊपरी भाग के जितने बराबर के 101 टुकड़े हो गए और उनको एक एक टुकड़े को उन घड़ों में भरकर ऊपर से अच्छी तरीके से सील पैक कर दिया और उसको 2 साल तक यूं ही रखने को कहा। और 2 साल के बाद जो सबसे पहला घड़ा फूटा उससे दुर्योधन का जन्म हुआ, और दुर्योधन के जन्म के समय बहुत तरह के अपशकुन हुए। सबसे पहले तो गधे का रेंकना, तेज हवाओं का चलना, गधों का रेंकना, तेज हवाओं का चलना और कौओं का चिल्लाना, इस तरीके से कई तरह के ऐसे अपशकुन हुए। उन अपशकुनों को देखकर कई पंडितों ने, ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र को और गांधारी को सलाह दी कि ये आपका पुत्र कुलनाशक होगा, आप इसका त्याग कर दीजिए। परंतु पिता और माता इतने अपने पुत्र के मोह में थे कि उन्होंने उसका त्याग नहीं किया और परिणाम आपके सामने है। दिव्य शक्ति गांधारी के पास, गांधारी ने अपने नेत्र होते हुए भी अपने पतिव्रता व्रत के कारण नेत्रों पर पट्टी बांधी थी और उसी के कारण उसके पास एक दिव्य शक्ति आ गई थी कि यदि वो किसी भी व्यक्ति को अपनी नग्न आंखों से किसी भी नग्न व्यक्ति को नग्न अवस्था में देखेगी तो उसका शरीर वज्र के समान बन जाएगा। इसीलिए जब भीम से युद्ध होना था दुर्योधन का, क्योंकि भीम ने शपथ ली थी कि मैं दुर्योधन का वध करके रहूंगा, मैं दुर्योधन और उसके 100 भाइयों का वध करके 99 भाइयों का वध करके रहूंगा, तब गांधारी के मन में हुआ कि उसे अपने पुत्र का बचाव करना चाहिए, पुत्र की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए उसने दुर्योधन को नग्नावस्था में अपने सामने आने को कहा ताकि वो अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर एक बार उस पर नजर डाल सके, ताकि उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा और इसके बाद में उस पर कोई प्रहार नहीं कर पाएगा, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण तो कृष्ण ही हैं, उन्होंने दुर्योधन को भ्रमित कर दिया और कहा तुम युवा हो, तुम अपनी माता के सामने इस प्रकार नग्नावस्था में नहीं जा सकते। तो इसीलिए दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को और जंघाओं को केले के पत्ते से ढककर अपनी माता के सामने गए, तो उस स्थान को छोड़कर उसका पूरा शरीर वज्र का बन गया, लेकिन जंघा और उसके गुप्तांग वही कमजोर रह गए और उसी जंघा पर भीम ने वार करके दुर्योधन का अंत किया। उसके बाद में श्री कृष्ण को श्राप, अपने 100 पुत्रों की हत्या देखकर, निर्मम हत्या देखकर गांधारी, जो कि एक स्वाभाविक है, किसी भी माँ का हृदय पिघल जाएगा, किसी भी माँ को बहुत ज्यादा दुख होगा, ये हृदय विदारक घटना थी। इसीलिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि आप ही की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, यदि आप पांडवों को समझाते तो ये युद्ध न होता। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप का भी वंश, यदुवंश इसी तरीके से खत्म होगा। तब माता के सामने गए तो उस स्थान को छोड़कर उसका पूरा शरीर वज्र का बन गया, लेकिन जंघा और उसके गुप्तांग वही कमजोर रह गए और उसी जंघा पर भीम ने वार करके दुर्योधन का अंत किया। उसके बाद में श्री कृष्ण को श्राप, अपने 100 पुत्रों की हत्या देखकर, निर्मम हत्या देखकर गांधारी, जो कि एक स्वाभाविक है, किसी भी माँ का हृदय पिघल जाएगा, किसी भी माँ को बहुत ज्यादा दुख होगा, ये हृदय विदारक घटना थी। इसीलिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि आप ही की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, यदि आप पांडवों को समझाते तो ये युद्ध न होता। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप का भी वंश, यदुवंश इसी तरीके से खत्म होगा। तब कृष्ण ने माता के दुख को समझते हुए उसे स्वीकार किया और कहा यदि आपके दिल मन में मेरे कुल के वंश के नाश से ही यदि शांति होती है तो ऐसा ही होगा माता। और इसी तरीके से मौसूल के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की मति भ्रमित कर दी और वो आपस में ही मार गए। अब अंतिम समय वह देह त्याग, जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडव
हस्तिनापुर आए, महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। उसी समय संजय, धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी वन गमन को चले गए। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया, उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। एक बार एक समय महाराज धृतराष्ट्र गंगा स्नान के लिए गए थे, तो उसी समय पीछे से जंगल में आग लग गई। संजय भी उनके साथ गए थे वन गमन के लिए। तो जब संजय ने कहा कि सब लोग बाहर आ जाइए, जंगल को छोड़ दीजिए, तब धृतराष्ट्र ने और बाकी सब ने आने से मना कर दिया और उसी वन की अग्नि में गांधारी की देह शांत हो गई। जब महाराज युधिष्ठिर को ये पता चला तो वहां जाकर उन्होंने जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वो संपन्न किए। तो गांधारी के चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है? गांधारी महानतम पतिव्रता स्त्री थी, गांधारी महान शिव भक्त थी, गांधारी समझदार थी, गांधारी को शकुनी की सभी चालों के बारे में पता था, परंतु एक ही चीज के कारण वो अपने जीवन में महाभारत के युद्ध को रोक नहीं पाई, वो था पुत्र का मोह। यदि वह दुर्योधन को सही शिक्षा देती, सही समय पर उसकी गलत गतिविधियों पर अंकुश लगाती और उसके दुराचरण को रोकती, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता और गांधारी को भी अंत में वो सब नहीं सहना पड़ता जो उसने सहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।